पुत, रात भर सोया नहीं? सबसे प्रथम उठने वाली अब तक सो। पिताजी, मेरे विचार से मां को विश्राम की आवश्यकता है। उन्हें इस क्षण जगाना उचित नहीं होगा। अब तुम जाकर विश्राम करो पुत्र, देवी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जी। माँ कैसी है? ठीक है, उन्हीं के साथ था। वहां से आने की इच्छा नहीं हो रही थी। मेरे विचार से मुझे अपने कार्य आरंभ कर देने चाहिए। आचार्य को अवश्य मेरी आवश्यकता होगी। पहले विश्राम कर लो। केवल कार्य करोगे, विश्राम नहीं, तो इससे किसी का भला नहीं होगा। समझ रहे हो? मां अस्वस्थ क्या हुई? तुमने तो उनका स्थान ही ले लिया। इसी प्रकार डांटती है मां मुझे। माँ का स्थान मैं क्या, कोई नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं माँ की भांति गरम तेल की मालिश जरूर कर सकती हूँ। धर्मा के लिए काढ़ा लेकर आया था, किंतु उसे विश्राम करते देख उसकी निद्रा भंग नहीं करना चाहता। आप चिंतित ना हो, उन्हें जगाऊंगा नहीं। क्या हुआ जी? सम्राट सम्राट सम्राट, रानी धर्मा धर्मा नहीं, यह संभव है।
असंभव है। अब देखिए, धर्मा को कुछ नहीं हो सकता। धर्मा नहीं, धर्मा आंखें खोलो, धर्मा, धर्मा आंखें खोलो। स्वयं को संभालिए सम्राट। श्वास और हृदय दोनों ही रुक गए। धमनियों में रक्त का जो प्रवाह है वो भी थम चुका है सम्राट। देह अकड़ रहा है। ये कैसे संभव है? ये तो स्वस्थ थी। इसने मुझसे जल मंगवाया। मैं धरने कराते सो रही थी। सोई नहीं थी सम्राट, मृत्यु हो चुकी थी उनकी। लक्षण यही बताते हैं कि 3 पहर पहले ही प्राण निकले हैं। संभवतः आघात की तीव्रता को सहन नहीं कर सकी और निद्रा में ही हृदय ने काम करना बंद कर दिया। नहीं, असंभव है। धर्मा, आंखें खोलो धर्मा, आंखें खोलो धर्मा। सो रही है पिताजी। वो आप जानते हैं विश्राम की आवश्यकता है। आप लोग शांत हो जाइए, ठीक हो जाएंगे वो। हाँ पिताजी, मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको विश्राम की आवश्यकता है। आप लोग चलिए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। वो जैसे ही स्वस्थ हो जाएगी हम आपको बुला देंगे। अरे साहब, मतलब आपको विश्राम की आवश्यकता। जाइए, आप चलिए, आप लोग चलिए, हम आपको बुला देंगे। हाँ समझिए। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपके सामने तो कहा था मुझसे कि उन्हें मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना है। अखंड भारत के स्वप्न को पूर्ण करते देखना है उन्हें अभी पिताजी। और फिर को राजकीय विश्वविद्यालय में तो भेजना है। आप भी ना पिताजी। और आपके सामने तो मैंने ये भी कहा था कि उन्हें मार्गदर्शन करना है देवी का, ताकि वो भावी सम्राट की पत्नी बन सके। और माँ एक बार जब वचन देती है तो माँ अपना वचन तोड़ती नहीं है पिताजी, ये आप भी जानते। आप स्वयं माँ से पूछ लीजिए। माँ तुम कहो ना इससे कि तुमने मुझे वचन दिया था। माँ तुम इन सबसे कहो ये मान जाएंगे। अब माँ अभी विश्राम कर रही है पिताजी। अब देखिए बेट की तरह रो रहा है। आपने डरा दिया उससे पिताजी। यदि आप इस प्रकार टूट जाएंगे तो बेट कैसे संभलेगा? और आप तो जानते हो कितना प्रेम करता है माँ से। आप रोना बंद कीजिए पिताजी। बेट, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं हुआ। हम विश्राम कर रही है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो ठीक है। तुम देवी तुम समझो। आओ देवी। देखिए पिताजी, आप देवी से पूछ लीजिए। देवी तुम बताओ पिताजी को कि माँ विश्राम कर रही है। देवी अभी तो मैंने अपने कृत्यों के लिए माँ से क्षमा भी नहीं मांगी। देवी अभी तो माँ को हमारे पुत्रों को अपनी गोद में भी खिलाना है। तुम कह दो ना पिताजी से कि माँ को कुछ नहीं हुआ। तुम मौन क्यों देवी? देवी तुम कह दो ना। हम कभी नहीं जागेंगे, कभी नहीं।
माँ तुम जल पी लो माँ, और इन सबको बता दो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ माँ। माँ तुम जल पीने का प्रयास करो। माँ तुम थोड़ा सा जल पी लो, इन्हें बता दो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं वहां भी विश्राम करना चाहती है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। तुम विश्राम करो। देखो माँ का तन अभी भी गर्म है, माँ जीवित है, माँ को कुछ नहीं हुआ। मेरी बात मान लो। हाँ माँ तुम विश्राम करो, तुम कुछ नहीं। ढीठ मरी नहीं अभी तक, जीवित है। ईश्वर की इच्छा के समक्ष हम सब विवश। ईश्वर की इच्छा ये नहीं है, नहीं है ईश्वर की इच्छा। सम्राट, शास्त्रानुसार अनिधर्मा के पार्थिव शरीर को सुहागन का श्रृंगार करवाना आवश्यक है। अनुमति दीजिए। आप अनुमति नहीं देंगे पिताजी, और कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई भी नहीं। आप मुझसे उठ के कह दो कि माँ तुम्हें कुछ नहीं हो। माँ एक बार कह दो, अपने नेत्र खोलो माँ, माँ बता दो नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। माँ मुझे एक बार बता दो, ये कहते हैं कि तुम जीवित नहीं हो माँ, ये बता दो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ माँ। इतना भागा हूं, मैं माँ के अंतिम क्षणों में उन्हें बचा भी नहीं पाया। फिर मैं यही माँ के चरणों के पास बैठा था, यदि मैं चाहता तो मैं उन्हें बचा लेता, कदाचित मैं प्रयत्न तो करता। मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, कितना भागा हूं मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया मैं। भैया उत्पादन नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। इसी का भेद था, ईश्वर जाने क्या होगा। या तो अशोक तबाह हो जाएगा या फिर संसार को अशोक तबाह कर देगा। जो तुम्हारा रुच है उसके प्रति तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है। कुछ भी करने से पहले तुम्हें विट के बारे में सोचना होगा। माँ हमारे साथ नहीं है, किंतु मैं आपके साथ हूँ, और रोइए मत, अन्यथा माँ को बुरा लगेगा। वो अब भी हमें कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे भैया। कोई भी मूर्खता मत कर बैठना तुम। आपका कोई भी परामर्श मुझे आज यहाँ से जाने से नहीं रोक सकता। मुझे कल रात को यहाँ से चले जाना चाहिए। बस बंद कर, अन्यथा धर्मा के प्रति तेरा भी गला घोट दूंगा मैं। जीवित रहने का एकमात्र विकल्प है सामान्य रहो, अन्यथा जीवित रहने की लालसा में मृत्यु को आमंत्रित कर बैठोगे तुम। व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हो तुम श्यामक।
धर्मा की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई थी, वैद्य ने कहा था। इसलिए कह रहा हूँ, सामान्य होकर रहो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मतलब तुम दोनों ने उसे? मैंने नहीं, इन्होंने मारा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। देवी, तुम्हें राजवंशियों की परंपरा ज्ञात भी है? धर्मा के पार्थिव देह का श्रृंगार रानी की बात ही होना चाहिए। मैं धर्मा को तैयार करूंगी, तुम जाओ यहां से। बहू बनते ही सास को खा गई। तुम जैसी अपशगुनी के हाथों से मैं आपकी छोटी बहन की विधि नहीं कराऊंगी। संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। जीवन में मिली सुनेगी, अगले जीवन में मत मिलना। मुझसे एक और नर्क नहीं झेला जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए रानी धर्मा का पार्थिव शरीर तैयार।